हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? माइक्रोस्कोप पढ़ रहा था। तो आज हम आगे जानते हैं उससे कि उसका क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोप क्या है, उसका टाइप्स जाना, उसका प्रिंसिपल जाना, उसका यूजेस जाना। तो हम आगे नेक्स्ट हम क्या जानेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो जनरली हर एक लैब में यूज किया जाता है और डायग्नोस्टिक सेंटर में यूज किया जाता है। किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। उसको हम देखते हैं कि वो क्या होता है, उसका कहाँ कहाँ यूजेस होता है, उसका क्या वर्क है, वो कैसे वर्क करता है, प्लस उसका नाम क्या है वो भी देखेंगे, उसका कौन सा पार्ट होता है, उसको कैसे मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, ये सब भी जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे। हम जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या जानेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है पहले जानते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप वो होता है जो नेकेड आई से, हमारे जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, उसको हम किसके सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको देखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। तो हम आगे आज आई जानते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू absorb a very small object which cannot be seen by the naked eye. It has two lenses system, objective lens and eyepiece, जिसे हम ocular lens भी कहते हैं। क्या बोल रहा है? जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जिसका यूज हम किसके एब्जॉर्बेशन के लिए करते हैं? जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, उसको देखने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जिसमें क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है ऑब्जेक्ट, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जो हमको क्या दिखाई देता है कि नेकेड आई से हमको दिखाई नहीं देता है, उसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आगे हम जानते हैं इसका पार्ट्स क्या क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। इसका पार्ट जो ऊपर में रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आईपीस, जिसे ओकुलर लेंस भी कहते हैं। जहां से हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओकुलर लेंस भी कहते हैं, जिसे हम आईपीस कहते हैं। उसके बाद आता है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब किसको बोलते हैं? बॉडी ट्यूब जो नीचे इस टाइप में रहता है, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ट्यूब कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिजोल्विंग नॉन रिजोल्विंग नॉन पीस नोज पीस रिजोल्विंग नोज पीस। रिजोल्विंग नोज पीस क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्विंग नोज पीस कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें कितना कितना पावर का होता है? लेंसेस लगा होता है। एक होता है 4x, एक 10x और एक 40x और एक होता है 100x। जो 4x होता है वो क्या काम करता है? वो स्कैनिंग का काम करता है। क्या? जो 4x होता है वो क्या करता है? स्कैनिंग का काम करता है। और जो 10x होता है उसको हम जनरली देखते हैं जो 10x होता है उसको हम जनरली देखते हैं 10x और 40x। और जो 100x होता है उसको हम क्या देखते हैं? इमर्शन ऑयल लगा के देखते हैं। उसको इमर्शन ऑयल लेंस भी कहते हैं, इमर्शन लेंस भी कहते हैं। किसको? 100x को। उसके बाद हमारा आता है स्टेज में क्या रहता है? स्टेज है। स्टेज में हमारा क्या क्या लगा होता है? स्टेज क्लिप होता है। क्या होता है? स्टेज क्लिप होता है। उसके बाद उसके नीचे जैसे होता है लाइट को बैलेंस करने के लिए, जो किसको क्या बोलता है? इसके थ्रू क्या पार होता है? लाइट, जिसको क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे होता है लैंप। लैंप होता है या लाइट सोर्स होता है या फिर मिरर होता है। यहाँ पे लाइट सोर्स भी होता है, लाइट भी होता है, लैंप भी। यहाँ पे जो कि अगर रोशनी देखना होता है, सनलाइट के थ्रू देखना होता है, तो यहाँ पे मिरर लगा होता है बहुत सारा जनरली। अब तो ये लाइट सोर्स होता है, यहाँ पे लाइट लगा होता है। उसके बाद एक आता है कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट में क्या होता है? जो स्लाइड है उसको ऊपर की ओर ले जाता है, और जो फाइन होता है उससे हम फाइन करते हैं उसको, उससे क्लियर दिखता है। क्या? स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को जिसको हम देख रहे हैं उससे हम क्लियर दिखाई देता है। किसमें? फाइन एडजस्टमेंट नॉब। क्या है? फाइन एडजस्टमेंट नॉब है। उसके बाद जो जिस पे रहता है माइक्रोस्कोप पूरा सपोर्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। जो नीचे की तरफ रहता है जिसमें सपोर्ट खड़ा रहता है माइक्रोस्कोप, उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो इसका हम जानेंगे कि इसका यूजेस क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ से ये लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स कंडेंसर के थ्रू ऊपर जाता है। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में किसके थ्रू जाता है? जो कंडेंसर है वो क्या काम करता है? लाइट को नेरो करता है। नेरो करता है यानी कि जो इधर उधर फैलने नहीं देता, एक जगह पे करता है जहां पे हमारा स्लाइड लगा होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है। स्टेज में यहाँ पे रहता है, यहाँ पे स्लाइड लगा होता है। वो जो कंडेंसर है वो लाइट को नेरो कर देता है, एक जगह पे लाता है, और जिसके थ्रू यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का
दिखता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके थ्रू से हमको आईपीस में दिखाई देता है क्या, इमेज जो हम देखना चाहते हैं वो हमारा आईपीस के थ्रू इमेज दिखता है। अब इसका हम जानेंगे कि क्या क्या वर्किंग है, ये वर्क कैसे करता है उसको जानते हैं। ये वर्क कैसे करता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो वर्क कैसे करता है उसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव इज प्लेस ऑन स्टेज एंड सिक्योर विथ स्टेज क्लिप। क्या बोल रहा है, जो हम ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ रखेंगे, स्टेज में रखेंगे, किसके साथ, सिक्योर करके स्टेज क्लिप के साथ लगा कर रखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, लाइट फ्रॉम द इम्यूलेटर ऑन मिरर पास थ्रू द कंडेंसर एंड आइस डायफ्राम विच फोकस द लाइट ऑन और द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है कि जो स्टेज में हम ऑब्जेक्ट रखे, स्लाइड रखे, उसको किसके थ्रू, लाइट सोर्स के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू पास हो रहा है। क्या, लाइट सोर्स के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू पास होकर लाइट कहाँ जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट लेंस प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो क्या बनाता है, हमारा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि उसका उल्टा इमेज बनाता है किसका, ऑब्जेक्ट का। उसके बाद द रियल इमेज इन इज फर्दर मैग्निफाइड द आईपीस एंड फॉर्म अ वर्चुअल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज। क्या बोल रहा है कि जो हमारा रियल इमेज है उसको फर्दर मैग्नीफाई कौन करता है, हमारा आईपीस। जो ऊपर में ये आईपीस लगा होता है वो उसको, जो इन्वर्टेड इमेज बना उसको फिर से फर्दर मैग्नीफाई करता है, और वो क्या दिखाता है, हमारा इन वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज को मैग्नीफाई करता है और हाईली मैग्नीफाई करता है इमेज, और हमको कहाँ दिखता है, आईपीस में दिखाई देता है। द फाइनल इमेज इज सीन बाय द आई थ्रू द आईपीस। क्या बोल रहा है, जो हमारा फाइनल इमेज जो बना हमारा वर्चुअल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज जो बना वो कहाँ दिखेगा, हमारा आईपीस के थ्रू हमको कहाँ दिखेगा, आईपीस में दिखेगा रियल इमेज। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कोर्स एडजस्टमेंट नूब इज यूज्ड फॉर इनिशियल फोकसिंग, जिसको क्या बोलते हैं, लो पावर ऑब्जेक्टिव। जो हमारा फाइन कोर्स एडजस्टमेंट है, ये हमारा जो कोर्स एडजस्टमेंट है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लो पावर ऑब्जेक्टिव, इसके हम फोकसिंग करते हैं। किसको फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट में जो है उसको फोकस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर में क्या है, फाइन एडजस्टमेंट। जो फाइन एडजस्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं, हाई पावर ऑब्जेक्टिव। हाई पावर ऑब्जेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे हम क्लियर कर रहे हैं जो भी हमारा ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है उससे तो हम क्या कर लिए, उसको लो पावर ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसको हम फोकस कर लिए। उसके बाद हमको क्लियर दिखाई देने के लिए क्या करते हैं, हम फाइन एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। जो ये फाइन एडजस्टमेंट है उससे हमको क्लियर दिखाई देता है, उससे हम क्लियर करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। टोटल मैग्नीफाई पावर किसको बोलते हैं, जो हमारा टोटल टीएम है, यानी कि टोटल मैग्नीफाई पावर, हम कैसे इसको जानते हैं और कैसे निकालते हैं। तो टोटल मैग्नीफाई पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस कराता है उसको, एंड इनटू आईपीस का जो मैग्नीफाई पावर रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा निकल जाता है क्या, उसका निकल जाता है टोटल मैग्नीफाई पावर, ठीक, उसका उस ऑब्जेक्ट का कितना मैग्नीफाई पावर है वो निकल जाता है। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस हम 40x में दिख रहे हैं, ये 40 हुआ, उसके बाद इंटू हमारा आईपीएस लेंस कितना होता है, 10x का होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना हुआ, 400, कितना हुआ, 400 इंटू, यानी कि 400 गुना ये हमारा जो मैग्नीफायर है उस टोटल मैग्नीफायर पावर कितना हुआ, 400 हुआ। इस तरह से हम टोटल मैग्नीफाई पावर जानते हैं और निकालते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कहीं भी कोई भी एग्जाम में कि हम टोटल मैग्नीफायर पावर कैसे निकालते हैं और इसका क्या होगा। जैसे हमने कुछ दे दिया और बोलेगा कि इसका मैग्नीफाई कितना होगा, तो आपको ये इस तरह से निकालना होगा। तो हमने देख लिया जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसका जान लिया कि हम किस तरह से हम वर्किंग करता है, वो क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका पार्ट्स के बारे में जाने, उसका पार्ट्स का क्या क्या वर्किंग है उसके बारे में जाने। तो ये अब आता है बात कि इसको क्लीनिंग भी किया जाता है, मेंटेनेंस भी किया जाता है। जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसको डेली क्लीनिंग भी किया जाता है और इसको मेंटेनेंस भी किया जाता है। तो मेंटेनेंस और क्लीनिंग किस तरह से होता है, जो क्लीनिंग होता है हमारा आईपीएस को क्लीनिंग किया जाता है जाइलिन के थ्रू, किसके थ्रू, जाइलिन के थ्रू। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो माइक्रोस्कोप है उसको हम किससे क्लीन करते हैं, तो आप एल्कोहल से भी कर सकते हैं और जाइलिन से भी। अगर आपके पास ऑप्शन जाइलिन और एल्कोहल दोनों है तो आप सबसे पहले प्रीफर किसको करेंगे, जाइलिन को करेंगे। किसको, जाइलिन को करेंगे। जाइलिन से हम सारा जो माइक्रोस्कोप है उसको क्लियर क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ
उसको भी क्लीनिंग करेंगे। और जब भी हम 100x यूज करते हैं इमर्शन ऑयल जो लेंस है, उसको जब भी हम यूज करते हैं किसके इमर्शन ऑयल डाल के, तो उसको यूज करने के बाद जो हमारा 100x का जो लेंस है उसको हम क्लीन करके रखते हैं। अगर हम क्लीन नहीं करते हैं तो हमारा लेंसेस खराब हो सकता है, 100x का जो लेंस होता है वो खराब हो सकता है, और जो भी हम ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम देखे वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट टाइम क्या यूज करके छोड़ा था, इमर्शन ऑयल यूज करके छोड़ा था, जिसके कारण वो जो हमारा इमेज दिख रहा है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, फाइन नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियर कर लिया, और हम नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू इसी तरह बने रहिए। हमारा वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी इसमें, तो हमारे साथ बने रहिए। और हो सके तो आप नोट्स साथ ही साथ बनाते चलिए जाइए, और आपको नोट्स की जरूरत है तो हमें डीएम कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें भी आप डीएम कर सकते हैं कि हमको नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टीम के थ्रू। तो धन्यवाद, इसी तरह से हमारे साथ बने रहे, हमारा क्लास लेते हैं। जिस अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स एमएलटी डीएमएलटी कर रहा है या एमएससी एमएलटी कर रहा है, तो आप उनके साथ ये चीज शेयर कर सकते हैं, काहे कि ये चीज बेसिक है। हर एक माइक्रोबायोलॉजी, हर एक डायग्नोस्टिक सेंटर में माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, उसका कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हर एक लैब टेक्नीशियंस को। तो थैंक यू।